जय श्री राम। आगे अयोध्या कांड में श्री वाल्मीकि जी वशिष्ठ जी के साथ आते हुए कौशल्या का मंदाकिनी तट पर सुमित्रा आदि के समक्ष दुखपूर्ण उद्धार श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा माताओं की चरण वंदना तथा वशिष्ठ जी को प्रणाम करके श्री राम आदि का सबके साथ जा बैठना बताया गया है। वशिष्ठः पुरितः कृत्वा दारान् दशरथस्य च अभिचक्राम तं देशं राम दर्शन तश्रितः। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके श्री रामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा लिए उस स्थान की ओर चले जहाँ उनका आश्रम था। राजरानियां मंदगति से चलती हुई जब मंदाकिनी तट पर पहुंची तब उन्होंने वहां श्री राम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। इस समय कौशल्या के मुंह पर आंसू की धारा बह चली। उन्होंने सूखे एवं उदास मुख से दीन सुमित्रा तथा अन्य राजरानियों से कहा, जो राज्य से निकाल दिए गए हैं तथा जो दूसरों को क्लेश न देने वाले कार्य ही करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चों का यह वन में दुर्गम तीर्थ है जिसे इन्होंने पहल स्वीकार किया है। समुद्रे आलस्य रहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर यहाँ सदा यहीं से मेरे पुत्र के लिए जल ले जाया करते हैं। यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने छोटे से छोटा सेवा कार्य भी किया है, तथापि इससे वे निंदित नहीं हुए हैं, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ज्येष्ठ भाई के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते हैं वे ही सब निंदित माने गए हैं। तुम्हारा यह पुत्र भी उन्हीं क्लेशों के योग्य नहीं है जिन्हें आजकल वह सहन करता है। अब श्री राम लौट चले और निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग्य जो दुखजनक कार्य उनके सामने प्रस्तुत है उसे वह छोड़ दें, उसे करने का अवसर ही उनके लिए न रह जाए। आगे जाकर विशाल लोचना कौशल्या ने देखा कि श्री राम जी पृथ्वी पर बिछे हुए दक्षिणाग्र कुशों के ऊपर अपने पिता के लिए पीसे हुए इंगुदी के फल का पिंड रख छोड़ा है। दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए उस पिंड को देखकर देवी कौशल्या ने दशरथ की सब रानियों से कहा, बहनों देखो, श्री राम ने इक्ष्वाकु कुल के स्वामी रघुनंदन भूषण महात्मा पिता के लिए विधि पूर्वक पिंडदान किया है। देव के समान तेजस्वी वे महामना भूपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग भोग चुके हैं, उनके लिए यह भोजन मैं उचित नहीं मानती हूँ। जो चारों समुद्रों तक पृथ्वी का राज्य भोग कर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे, वे भूपाल महाराज दशरथ पीसे हुए इंगुदी फल का पिंड कैसे खा रहे होंगे। संसार में इससे बढ़कर महान दुख मुझे और कोई प्रतीत नहीं होता है, जिसके अधीन होकर श्री राम समृद्धशाली होते हुए भी अपने पिता को इंगुदी के पीसे हुए फल का पिंड दे। श्री राम ने अपने पिता को इंगुदी का पिणायक पीसा हुआ फल प्रदान किया है। यह देखकर दुख से मेरे हृदय के सहस्त्रों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। यह लौकिक श्रुति निश्चय ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है उसके देवता को भी उसी अन्न को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शोक से अर्थ हुई कौशल्या को उस समय उनकी सौतें समझा बुझाकर उन्हें आगे ले गई। आश्रम पहुंचकर उन सब ने श्री राम को देखा, जो स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गई और आर्त भाव से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगी। सत्य प्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्री राम माताओं को देखते ही उठ खड़े हुए और बारी बारी से उन सब के चरणों बिंदुओं का स्पर्श किया। विशाल नेत्रों वाली माताएं स्नेहवश, जिनकी उंगलियां कोमल और स्पर्श सुखद था, उन सुंदर हाथों से श्री राम जी की पीठ से धूल पोंछने लगी। श्री राम के बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया माताओं को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने स्नेहपूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम किया।
उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा बर्ताव किया वैसा ही उत्तम लक्षणों से युक्त दशरथ नंदन लक्ष्मण के साथ भी किया। तदनंतर आंसू भरे नेत्रों वाली दुखिन सीता भी सभी सासुओं के चरणों में प्रणाम करके आगे खड़ी हो गई। तब दुख से पीड़ित हुई कौशल्या ने जैसे माता अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है, उसी प्रकार वनवास के कारण दीन दुबली हुई सीता को छाती से चिपका लिया और इस प्रकार कहा, विदेहराज जनक की पुत्री, राजा दशरथ की पुत्रवधू और श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। बेटी, तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल, कुचले हुए उत्पल, धूल से ध्वस्त हुए स्वर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रहा है। विधेय नंदनी जैसे आग अपने उपस्थित स्थान काष्ठ को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी अरणि से उत्पन्न हुआ यह शोकानल मुझे जलाए देता है। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय भरत के बड़े भाई श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में पड़कर उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार अग्नि के समान बढ़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ जी के दोनों पैर पकड़कर श्री राम जी उनके साथ पृथ्वी पर बैठ गए। तदनंतर धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए अपने सभी मंत्रियों, प्रधान पूर्ववासियों, सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ अपने बड़े भाई के पास उनके पास जा बैठे। उसी समय श्री राम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाले श्री रघुनाथ जी को तपस्वी के वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। उस समय वहां बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से उत्तम कौतूहल सा जाग उठा कि देखें ये भरत जी श्री राम जी को सत्कार पूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीति से उनके समक्ष क्या कहते हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ श्री राम, महान भाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत, ये तीनों भाई अपने सुहृदयों से घिरकर यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा घिसे हुए त्रिविध अग्नियों को के समान शोभा पा रहे थे। आगे अयोध्या कांड में भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना, श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने को भरत को उपदेश देना तथा पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का दृढ़ निश्चय बताना तथा पुरुष सिंहानाम वृतानाम तय सुहृदयेण शोचतामेव रजनी दुखेन व्यत्यवर्तत रजन्याम सुप्रभाताम भ्रात रस्ते सुहृदवृताः मंदाकिन्याम हुतम जपयम कृत्वा रामपूपागमनः। अपने सुहृदय से घिरकर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वह रात्रि पिता के मृत्यु के दुखद शोक करते हुए व्यतीत हुई। सवेरे होने पर भरत आदि तीनों भाई सुहृदयों के साथ मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान, होम एवं जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सुहृदयों के बीच में बैठे हुए भरत ने श्री राम से इस प्रकार कहा, भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने मुझे यह राज्य दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह अकंटक राज्य आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति यह विशाल राज्य खंड को संभालना आपकी सेवा दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। पृथ्वीनाथ जैसे गधा घोड़े की और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकता, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की कोई शक्ति नहीं है। श्री राम जिनके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं, उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, उनका जीवन
दुखमय है, अतः आपके लिए यह राज्य करना ही उचित है। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। उस वृक्ष में जब फूल लगा जाए उसके बाद भी यह फल ना दिखा सके तो जिसके लिए यह वृक्ष लगाया गया था वह उद्देश्य पूरा ना हो सका। ऐसी स्थितियों में उसे लगाने वाला पुरुष उसकी प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने से संभावित थी। महाभाव यह एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं ही समझ लें। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आप राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो उनका वह उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम भृत्यों का शासन नहीं करेंगे तो उपरोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। महाराज, विभिन्न जातियों के संघ और प्रधान पुरुष आप शत्रुदमन नरेश को सब ओर तपते हुए सूर्य के भांति राज्य सिंहासन पर विराजमान देखें। कुकुस्त कुलभूषण, इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अंतःपुर की स्त्रियां एकाग्रचित होकर प्रसन्नतापूर्वक आपका अभिवादन करें। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उनका भली भांति अनुमोदन किया। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी हो विलाप करते हुए देखकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। अतः काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नति का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा और किसी के भय से नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यों को मृत्यु के सिवा किसी से भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खंबे वाले मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। जो रात बीत जाती है वह लौटकर कभी नहीं आती। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती है तो उधर से कभी नहीं लौटती। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रतापूर्वक सोख लेती है। तुम अपने लिए ही चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। इस लोक में स्थित हो या अन्यंतर गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण हो ही रही है। मृत्यु साथ चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौटती है। मनुष्य के शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, सिर के बाल सफ़ेद हो गए, फिर जरावस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर खुश होते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर मानो वह नई आई हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राण का क्रमशः क्षय हो रहा है। जैसे महासागर में बहे हुए दो काष्ठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुरुष, कुटुंब, धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्यंभावी है। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाला जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी ही मृत्यु को टाल सके। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों और व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खड़ा हुआ पथिक यूं कहे कि मैं भी
आप लोगों के पीछे पीछे आऊँगा वो तदनुसार वह उनके पीछे पीछे जाए। उसी प्रकार हमारे पूर्वज पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस मार्ग पर जाना अनिवार्य है, जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे। जैसे नदियों का प्रभाव पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती, उस प्रकार उसका क्रमशः नाश हो रहा है। यह सोचकर आत्मा को कल्याण के साधनभूत धर्म में लगावें, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। तात हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्रायः सभी परम शुभ कार्य यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वे महाराज स्वर्ग लोक में गए हैं। वे भरण पोषण के योग्य परिवारजनों का भरण करते थे, प्रजाजनों का भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों के धर्म के अनुसार कर आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक में पधारे हैं। सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले यज्ञों के अनुष्ठानों से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक में गए हैं। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु पाई थी। इसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे हैं। तात अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं, अतः स्वर्गगामी हो जाने पर भी वे शोक करने योग्य नहीं हैं। हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके दैवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार करने वाली है। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिता के लिए शोक नहीं कर सकता है। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुषों को सभी अवस्थाओं में ये नाना प्रकार के शोक, विलाप और रोदन त्याग देने चाहिए। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाला पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। उन पुण्यकर्मा महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिता के आदेश का पालन करूँगा। शत्रुघ्न भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता थे। रघुनंदन, मैं इस वनवास रूपी कर्मों के द्वारा पिताजी के ही वचन का, जो धर्मात्माओं को भी मान्य है, पालन करूंगा। नरश्रेष्ठ, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक क्रूरता से रहित और गुरुजनों की आज्ञा का पालक होना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक ही मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य से अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गए। आगे भरत की पुनः श्री राम से अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना के बारे में बताया गया है। एवं मुकुत्वा तु विरते राम वचनमर्थ वद ततो मंदाकिनी तीरे रामं प्रकृति वत्सलम उवाच भरत चस्त्रम धार्मिको धर्मिको वच को ही स्यादीदृशो लोके यादृशस्त्व मरिदम। ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए, तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। शत्रुघ्न, रघुवीर, इस जगत में जैसे आप है वैसा दूसरा कौन हो सकता है। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी भी प्रिय बात क्यों ना हो, आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की बातें पूछते हैं। जैसे मरे हुए जीव को अपने शरीर आदि से कोई भी संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जीव भी वह उनके संबंध से रहित है। जैसे
वस्तु के अभाव में उनके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जैसे एक विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई हो, उसको संताप क्यों होगा। नरेश, जैसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वहीं संकट पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सत्व गुण से संपन्न महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकता। जब मैं प्रदेश में था, उसी समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला वह मुझे अभिष्ट नहीं है, अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए इस पाप करने वाले एवं दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ मैं मातृवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं। महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ धर्म कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं, उसी समय पर लोकवासी हो चुके हैं, इसलिए इस भारी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। धर्मज्ञ रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थहीन कुलसित कर्म कर सकता है। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंतकाल में सभी प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उसकी किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया। पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया, उसे आप पलट दे, उसका संशोधन कर दे। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है, वही लोगों में उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है, वह पिता की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है। अतः आप पिता के योग्य संतान ही बने, उनके अनुचित कर्म का समर्थन ना करें। उन्होंने इस समय जो भी कुछ किया है, वो धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। कैकेयी, मैं पिता जी, सुहृदयगण, बंधु बांधव, पूर्ववासी और राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आगे भरत जी श्री राम जी से कह रहे हैं, कहाँ वनवास और कहाँ क्षात्र धर्म, कहाँ जटाधारण और कहाँ प्रजा का पालन, ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए। महाप्राज्ञ क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भलीभांति पालन कर सके। भला ऐसा कौन क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधनभूत प्रजा पालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित सुख के लक्षण रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का आचरण करना चाहते हैं, तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करने का कष्ट उठाइए। धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गृहस्थ्य को ही श्रेष्ठ बताते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं। मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपकी अपेक्षा बालक हूँ, फिर भी आपके रहते में वसुधा का पालन कैसे कर पाऊंगा। मैं बुद्धि और गुण दोनों से ही हीन हूँ, बालक हूँ, तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। राज्य का पालन तो दूर की बात है। धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का यह सारा श्रेष्ठ और निष्कंटक राज्य, अतः आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मानुसार इसका पालन कीजिए। मंत्रज्ञ रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि विशिष्ट आदि सभी ऋत्विज तथा मंत्री, सेनापति, प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित है। ये सब लोग यहीं आपका राज्य अभिषेक करें। हम लोगों द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुद गणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति विवेक पूर्वक सब लोगों को जीत कर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या चले। वहाँ देवता, ऋषि, पितरों का ऋण चुकाएं,
दुष्ट शत्रुओं का भलीभांति दमन करें और मित्रों को उनके इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहें। आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सुहृदयगण प्रसन्न हों और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दशों दिशाओं में भाग जाए। पुरुष प्रवर, आज आप ही मेरी माता के कलंक को धो पूछ कर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पे दया कीजिए। जैसे महादेव जी ने सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं आपके साथ ही जाऊँगा। गलानी में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथापि उनके सतगुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। श्री राम जी की वह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक साथ बहुत दुखी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। वे ये अयोध्या नहीं जा रहे यह सोचकर दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उस समय ऋत्विजपुरवासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहने वाले भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और सबने उनके साथ ही योग्यतानुसार श्री राम के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। जय श्री राम।